सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट कॉल्ड लोकस। एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लोकस। कॉन्सेप्ट 9, लोकस एंड इट्स इक्वेशन। तो लोकस क्या है? सपोज इस लाइन को कंसिडर कीजिए। लेट्स टेक ए एक पॉइंट लेते हैं, बी इज अनदर पॉइंट और उनके बीच का डिस्टेंस डी है। बी इज सच अ पॉइंट विच कैन मूव, बी इज सच अ पॉइंट विच कैन मूव, लेकिन वो मूव करेगा अंडर सम गिवन कंडीशंस। कंडीशन का एग्जांपल, सपोज हमारा कंडीशन है कि इफ बी मूव्स इन सच अ वे कि ये जो डी डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट है। बी इस तरह से मूव करेगा कि डी जो डिस्टेंस है, ए बी डिस्टेंस है जो स्मॉल डी, वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। बी को ऐसे मूव करना होगा। तो अगर बी इस तरह से मूव करे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, किस टाइप का कर्व फॉर्म होगा, उसे हम लोकस कहेंगे। तो डी हमारा फिक्स हो गया। नाउ बी विल स्टार्ट मूविंग। मैं दिखाता हूं आपको। B1 लेंथ सेम D, दूसरा पॉइंट B2, D मूव करके B3 पहुंच गया, डिस्टेंस D मेंटेन्ड है। B4 B5 इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट्स है जिसका डिस्टेंस क्या है, सेम है D। तो B एक मूविंग पॉइंट है विच इज मूविंग एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस D फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट A। ये हमारा कंडीशन है। B इस कंडीशन से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट A शुड ऑलवेज बी D। ठीक है भाई, मूव करते 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 आ गया। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट काइंड ऑफ शेप इस मूविंग पॉइंट को अगर ज्वाइन करें, इस तरह से इनफाइनाइट मूविंग पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं विच आर मूविंग अंडर दिस कंडीशन डी कांस्टेंट, तो किस टाइप का मुझे शेप देखने को मिलेगा। ज्वाइन कर रहे हैं हम, पॉइंट बी मूव कर रहा है और हम ज्वाइन कर रहे हैं उसके सारे पॉइंट्स को, और इस टाइप का लोकस मिलेगा विच इज लाइक अ सर्कल। तो यहां पर द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या है, मूविंग पॉइंट बी, विच मूव्स अंडर गिवन कंडीशन और कंडीशन, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ बी मूव्स अंडर सम गिवन कंडीशन, whatever path या कर्व बी विल फॉर्म दैट इज कॉल्ड लोकस। तो अगर बी मूव कर रहा है किसी एक कंडीशन के अंदर, बाउंडेड कंडीशन के अंदर में, तो जो भी पाथ वो फाउंड करेगा दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ द पॉइंट बी। तो इन दिस केस, हमारे इस केस में सपोज P एक फिक्स पॉइंट है और Q एक मूविंग पॉइंट है जिसका कंडीशन क्या है, D शुड बी कांस्टेंट, PQ का लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो इस तरह से मूव करेगा इनफाइनाइट पॉइंट्स अपने इस D डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, और मुझे जो लोकस मिलेगा वो क्या होगा, लोकस विल बी ए सर्कल। सर्कल कंडीशन क्या है, हमारा ये PQ डिस्टेंस है जो वो कांस्टेंट होना चाहिए। दिस PQ डिस्टेंस शुड बी कांस्टेंट, इस कंडीशन से मूव कर रहा है। तो कंडीशन विल वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम, कंडीशन चेंज होगा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम में। आप कंडीशन को यूज कीजिए और लोकस मिल जाएगा। तो मैं आपको पूरा रूल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आई विल टेल यू द फुल रूल कि हाउ टू फाइंड लोकस। तो लेट्स मूव। तो यहां पर हमारा कंक्लूजन क्या है कि लोकस इस कर्व को कहेंगे। तो लोकस किसका है, एक मूविंग पॉइंट क्यू का। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, ऑफ मूविंग पॉइंट इज सर्कल। मूविंग पॉइंट क्यू का लोकस सर्कल है। ठीक है। तो हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो यहां पर हम एक एग्जांपल्स के साथ आपको सिखाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको क्या करना है, और साइड बाय साइड एक एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।
तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सो एंड सो। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे और इन दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं A और B। सो A -3,1 B एंड P जिसका लोकस फाइंड करना है, हाँ, P जिसका लोकस फाइंड करना है, लेट दैट पॉइंट बी HK। तो हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि अज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट से HK, कौन सा पॉइंट जिसका लोकस फाउंड करना है, जिसका लोकस फाइंड करना है। तो लेट P बी दैट मूविंग पॉइंट जिसका लोकस फाइंड करना है, उसको हम HK लेकर चलेंगे और हमारे डायग्राम के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से PA इज इक्वल टू PB, ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमारा दे दिया गया है। अब हमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज यूज करके वी कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, PA का डिस्टेंस फॉर्मूला, PB का डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर स्क्वायरिंग करके मुझे कुछ तो मिलेगा। तो ये हमारा स्टेप 1 है कि इस तरह से कंडीशन मैंने लिख दिया। उसके बाद स्टेप्स 2 कहता है कि इस कंडीशन को आप यूज कीजिए और वहां से H और K में रिलेशन निकालिए। अगर एच के अलावा कोई और भी थर्ड वेरिएबल है, टी थीटा कुछ भी है, तो उसको एलिमिनेट करेंगे और फिर हमें फाइनल आंसर मिलेगा। फिर फाइनल स्टेप में क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन अवर फाइनल स्टेप, वो हम बताएंगे आपको। तो चलो यहाँ कंटिन्यू करते हैं कि तो हमारा क्या हुआ, ये 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 पी ए इक्वल टू पी बी कंडीशन हो गया और यहां से हम पी बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पी बी स्क्वायर H-7 होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं पी ए स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यूज किया और पी बी स्क्वायर का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यूज किया। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। इस कंडीशन को पी ए इक्वल टू पी बी तो हमारा एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, इसको मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा यूजिंग अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉलेज। फिर ऑब्वियसली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एच के में कोई रिलेशन मिलेगा। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये सब सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी। के स्क्वायर माइनस, ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर एच स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाकी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे एक रिलेशन मिलेगा, किसमें, एच के में। तो कैंसिल कैंसिल और 6H ये हो गया। तो हमने क्या किया, 6H और ये H को एक तरफ लेकर आ गए तो 20H हो गया। उसके बाद के कंसिडर करेंगे, -2K है और यहाँ पर हमारा -10 के, -10 इधर आ जाएगा +10 के और ये -2 के मिलकर 8K हो जाएगा और सारा कांस्टेंट जो है उसको एक तरफ हम लेकर आ गए, इक्वल टू 0 कर दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया। किस में आंसर आ गया, एच के में आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो एक्स वाई में होगा क्योंकि लोकस तो एक इक्वेशन है और इक्वेशन तो हमें एक्स वाई में लिखना होता है, एच के तो कोई एक पॉइंट है। तो अब हमारा लास्ट स्टेप यही कहेगा कि जब आपका फाइनल आंसर आ गया तो आप देख लीजिए कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एच के और कांस्टेंट के अलावा कोई और वेरिएबल तो नहीं है, थीटा टी कोई और वेरिएबल तो नहीं है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो यहां पर हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो एलिमिनेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद रूल कहता है कि h के जगह आप x लिख लो और k के जगह क्या लिख लो, y, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आई एम गोइंग टू शो यू। सो दिस इज आवर इक्वेशन वी गॉट एंड देयर इज नो वेरिएबल, देयर इज नो वेरिएबल। तो वेरिएबल नहीं है तो एलिमिनेट भी नहीं करेंगे। नाउ आवर लास्ट स्टेप इज कि h को रिप्लेस करके लिखो x और k के जगह क्या लिखेंगे, y।
सो रिप्लेस h बाई x एंड k बाई y, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो हमारा h के रिलेशन क्या था, x, और k के जगह y लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा लोकस, यानी आंसर हो गया। सो दिस इज अवर आंसर। इस तरह से लोकस फाइंड करते हैं। सो लेट्स रिवाइज, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन के ही हेल्प से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या सिचुएशन था हमारे पास इस तरह से P एक H कॉमा के लिए हमने A और B गिवन पॉइंट था, हमने PA इक्वल टू PB कंडीशन को यूज किया, थोड़ा मैथमेटिक्स यूज किया, मैथमेटिक यूज करने के बाद सिंप्लीफाई किया हमने, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे H के में रिलेशन मिल गया, वहां से H के जगह X लिखा और K के जगह Y लिखा हमने, और मुझे आंसर मिल गया। यही स्टेप्स को आपको फॉलो करना है कि आपको जो गिवन कंडीशन है, let P be H comma K, then use the given condition, then use your coordinate geometry knowledge to simplify, you will get some relation in HK, then write H, eliminate if there is any variable, then H, replace H by X, H के जगह X लिखो and K Y, then you get final equation in XY। कभी कभी हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, स्पेशली एमसीक्यू क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे H के जगह X लिखना ही है और K के जगह Y लिखना ही है, वी हैव टू राइट H, in place of H we have to write X, and in place of K we have to write Y in the final step. So in our MCQ question हम क्या करेंगे, that we can use a shortcut कि डायरेक्टली यहाँ पर हम लिख सकते हैं X, Y, और डायरेक्टली X Y लिखेंगे और PA इक्वल टू PB या जो भी कंडीशन है, तो मुझे डायरेक्ट ये वाला आंसर मिल जाएगा, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हमारा। सो शॉर्टकट मेथड क्या हुआ, व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड, PXY, use condition PA equal to PB or anything, and we get this equation directly. So that is a little shorter method. So we will using this method also. Okay. So let's see a question. Question देखते हैं हम। तो इसको रीड कर लीजिए। पॉज करके रीड कर लीजिए। ओके। तो इस क्वेश्चन को अगर आपने रीड किया तो देयर आर 3 पॉइंट्स विच आर गिवन, 3 पॉइंट गिवन है, और S इज आवर मूविंग पॉइंट, S है जिसका लोकस फाइंड करना है, जो मूव करेगा, और ये हमारा कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन है। तो लाइक लास्ट एग्जांपल, यहाँ पर भी व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉलेज एंड सी व्हाट वी आर गेटिंग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नॉलेज को यूज करके देखते हैं क्या मिलता है। तो चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो द पॉइंट हुज लोकस वी हैव टू फाइंड, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसको क्या करते हैं, H, K, बट आई एम डायरेक्टली टेकिंग X, Y, हम डायरेक्टली XY ले रहे हैं, अपना शॉर्टकट मेथड से ही चलते हैं हम। तो लेट S इज X, Y। अब हम कंडीशन को ठीक से समझ ले कि S इज अ पॉइंट, इसका डिस्टेंस P से, Q से और R से जो है हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो लेट्स डू अवर प्लानिंग। प्लानिंग क्या होगा, प्लानिंग ये होगा कि वी हैव टू फाइंड दिस SQ लेंथ by distance formula, we have to find this SR length, and we have to find this SP length, this P is here, by our distance formula, and then put here and see what we get. तो हम लोग SQ, SR और SP का फॉर्मूला यूज करके पुट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। तो चलो लेट्स डू, करते हैं। S, X, Y, Q, ये हो गया R, और ये हो गया P। सो तीनों डिस्टेंस हमारे पास क्लियर है, हम लोग आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, SQ स्क्वायर, SR स्क्वायर और SP स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पुट करना है। सो वी हैव टू फाइंड दीज 3 डिस्टेंसेस, लेट्स फाइंड इट।
SQ स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला SR स्क्वायर, SP स्क्वायर, गिवन क्या है, SQ स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इज, अब ये तीनों जो वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, वी विल पुट ऑल दिस थ्री वैल्यू हियर एंड सिंप्लीफाई, दैट्स इट। सो आफ्टर पुटिंग, इसको थोड़ा पुट करेंगे जब हम, तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मुझे मिलेगा। फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो मुझे एक्स वाई में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट? ठीक है, तो लेट मी शो यू। सो यहां तक हम पहुंच गए, यहां तक हम पहुंच गए, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करना इजी है, आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई अगर करते हैं इसको थोड़ा, लेट सिंप्लीफाई, देन व्हाट डू यू गेट, यू गेट समथिंग लाइक दिस, वही एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सॉल्व करके ये मिलेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट, x इक्वल टू -3/2। तो आवर लोकस इज x इक्वल टू -3/2। x इक्वल टू -3/2 तो ऑप्शन में नहीं है, देयर इज नो सच ऑप्शन लाइक x इक्वल टू -3/2। तो x इक्वल टू -3/2 is which of these option? Let's see. So let's draw x y axis and see what is x equal to -3/2। x y axis draw करते हैं और देखते हैं क्या है x equal to -3/2। x equal to -3/2 means कि that x should always be -3/2, x should always be -3/2। तो why this distance is always -3/2। तो coordinate of a is -3, 0 and this distance is always -3/2, तो this is our locus। ये एक ऐसा लाइन है जिसका डिस्टेंस हमेशा -3/2 होगा, जिसका x कोऑर्डिनेट हमेशा -3/2 होगा। -3, 0, यहाँ पर -3/2, 1, -3/2, 2 एंड सो ऑन। सो हमारा लाइन किस तरह का लाइन है, हमारा लाइन है अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आवर लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सो ऑप्शन डी शुड बी राइट आंसर, ये राइट आंसर होगा। सी, इतना इजी है, इतना सिंपल है, इट्स सो इजी। सो जस्ट यूज अवर गिवन कंडीशन, use coordinate geometry and you will get locus very easily। Okay, next question। So this is second variety। यहां पर एक वेरिएबल पॉइंट गिवन है, a variable point is given here and we have to find locus of p। this is the second variety of question, ये दूसरा टाइप का variety of question है। तो ये एक वेरिएबल पॉइंट है, तो डायरेक्टली हम इसको x ले सकते हैं और इसको y ले सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल को वेरिएबल ही लेना पड़ेगा, यहां पर h के हम नहीं लेंगे। वैसे भी हमने डिसाइड किया है कि वी विल डायरेक्टली टेक x एंड y, that's what we have decided to save our time। okay, so let x equal to a cos theta and y equal to a sin theta, और उसके बाद क्या करना है, I need relation in x y and some constant। constant यहां पर क्या है, what is the constant here, constant is small a, that's it, there should be nothing else। मतलब there should be no third variable, no other variables, वेरी इंपॉर्टेंट, नो अदर वेरिएबल्स। मतलब थीटा को एलिमिनेट करना होगा, थीटा तो है यहां पर, तो वी हैव टू एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, अपने नॉलेज को यूज करके, जो भी मैथमेटिक्स नॉलेज है, ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज है, उसको यूज करके थीटा को हटा देंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ। तो लेट्स x इक्वल टू a cos थीटा, x कोऑर्डिनेट को a cos थीटा लेंगे, y कोऑर्डिनेट को a sin थीटा लेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसेस एलिमिनेट क्या करना है, थीटा एलिमिनेट करना है, थीटा एलिमिनेट होगा। तो हम दो मेथड से इसको एलिमिनेट करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप जानते ही हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आपको cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, इधर पुट कर दीजिए,
यहां से साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, इधर पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आपको आंसर मिल गया। सो फर्स्ट मेथड इज दिस, मेथड 1 cos थीटा x बाई ए साइन थीटा y बाई ए। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वी नो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, and then what we will do, we will just put this value cos theta equal to x by a हम पुट करेंगे यहाँ पर, sin theta equal to y by यहाँ पुट करके आंसर मिल जाएगा। so equal to a square, that is our locus, that is our answer. just for your knowledge I am telling you that this is equation of a circle जिसका सेंटर ओरिजिन है, ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड द रेडियस इज ए, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। बाद में आप जब सर्कल पढ़ोगे, जब when you will study circle you will understand what is it. Now we will talk about method 2. Method 2 will be target is to eliminate theta, हमारा टारगेट है थीटा को एलिमिनेट करना। तो दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड बहुत ही सिमिलर मेथड है, हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग अगर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मतलब मेथड 2 सेम, लेट एक्स इक्वल टू सो एंड सो, एंड उसके बाद क्या करेंगे, थीटा एलिमिनेट करना है तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग मतलब एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और वी विल फाइंड वाई स्क्वायर एंड वी विल ऐड देम। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर साइन थीटा एंड देन वी विल ऐड देम। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस क्वांटिटी को हम 1 लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। सो हम दिखाते हैं, लेट मी शो यू, दिस इज व्हाट यू विल गेट। सो व्हाट वी हैव डन हियर, यहां पर क्या किया हमने, ए स्क्वायर कॉमन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, इस तरह से ए स्क्वायर आया, यहां से ये ऐसे आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सेम आंसर आ गया, ये हमारा लोकस है। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ही होगा, तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कंसेप्ट 9 अंडरस्टूड। क्लास वर्क 1 ये क्वेश्चन है जो अभी आपको करना है, वीडियो पॉज करके और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन अगर हो गया हो, डेफिनेटली हुआ होगा आपसे, और अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप रिवाइज कर लीजिए जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर। क्लास वर्क 1 के लिए CW फॉर क्लास वर्क 1 आंसर टाइप कर दीजिए। सो ये था हमारा लोकस। तो हमने लोकस में क्या देखा, हमने देखा कि लोकस एक मूविंग पॉइंट का प्रॉपर्टी है जो मूव करता है अंडर सम गिवन कंडीशन और आपको एक कर्व देता है। लोकस फाइंड करने का तरीका ये होगा
कि आप इस गिवन कंडीशन को यूज कीजिए, गिवन कंडीशन को यूज करके आप मैथमेटिक्स अप्लाई कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो भी हो, और एक्स वाई में फाइनली इक्वेशन रेडी कीजिए। जो इक्वेशन आपको मिलेगा एक्स वाई में, वही आपका लोकस का इक्वेशन होगा। लोकस के इक्वेशन में याद रखना है कि एक्स वाई एंड कांस्टेंट होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट ए बी सी 1 2 3 4 कांस्टेंट्स होना चाहिए, या कोई कांस्टेंट अगर क्वेश्चन में गिवन है। इससे ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। एक्स वाई शुड बी द ओनली टू वेरिएबल, उससे ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कोई और थर्ड वेरिएबल अगर हो तो आपको एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। और हमने उस तरह का क्वेश्चन भी देख लिया। होमवर्क क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको गिवन कंडीशन यूज करके लोकस फाइंड करना। ये देखिए इक्विडिस्टेंट, जिस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इक्विडिस्टेंट टाइप का, वहां से आपको लोकस का एक आंसर मिलेगा सॉल्व करने के बाद, और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये उसका लोकस है। दोनों आंसर को कंपेयर जब करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इस इक्वेशन में लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम a0 इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये डिस्टेंस हम लिखते हैं मॉड x। x भी लिख सकते हो लेकिन मॉड x ज्यादा बेटर है। और कोई भी पॉइंट p का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होता है मॉड y। तो ये हेल्प करेगा आपको। थर्ड वेरिएबल थीटा एलिमिनेट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा इक्वेशन लग रहा है ना। ये प्रोजेक्टाइल का x और ये प्रोजेक्टाइल का y, डिस्प्लेसमेंट y, प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने किया है तो आपको वैसा इक्वेशन लग रहा है। और यहां से आपको लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट चाहिए, यानी प्रोजेक्टाइल का लोकस चाहिए। और देख सकते हो आप, बेसिकली दो वेरिएबल पॉइंट है और यहां पर आपको क्या है, टी एलिमिनेट करना है। इतना हिंट से हो जाना चाहिए। अगेन अ नाइस क्वेश्चन। आपको टी एलिमिनेट करना है। See you in next lecture, students.